नमस्ते जी। थैंक यू फॉर जॉइनिंग इन। ये कैसी लव स्टोरीज होती है? वो कौन लोग होते हैं जिनकी क्लासिक लव स्टोरीज बनती हैं? क्या दिमाग होते होंगे ना। फोकस्ड, फोकस इज द वर्ड। और ये फोकस जो होता है ना, सिंसेरिटी, ये जिंदगी में किसी एक चीज में हो और दूसरी में ना हो, ऐसा नहीं होता। ये आपका कैरेक्टर होता है। और इस नॉवल फाउंटेन हेड का हीरो, ये इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है, हार्वर्ड रॉक। शुरुआती दौर, इस नोवेल के शुरुआती दौर का एक किस्सा बताती हूँ। डीन रेस्टिगेट कर रहे हैं हार्वर्ड रॉक को कॉलेज से। तो वहां पे कोई बात हो रही है कि कौन अलाउ करेगा तुमको ऐसी बिल्डिंग्स बनाने के लिए। हु विल लेट यू? रॉक सेज द क्वेश्चन इज नॉट हु विल लेट मी, द क्वेश्चन इज हु विल स्टॉप मी। बहुत फोकस्ड, क्लियर, ये तो मैंने करना है। अब ऐसा भी नहीं है इस लव स्टोरी में कि हीरोइन को चेज किया जा रहा है। दिमाग में क्लियर है, ये है और ये है, ऐसा होना बहुत बड़ी बात होती है। अब डोमिनिक एक अलग ही कैरेक्टर है। ऑथर ने डोमिनिक का एक बड़ा टिपिकल कैरेक्टर बनाया है। ग्रेटनेस विल बी डिस्ट्रॉयड इन दिस वर्ल्ड। किसी भी तरह की ग्रेटनेस, एक आउट ऑफ बॉक्स आइडिया, एक एक्सेप्शनल आइडिया इस दुनिया में चल ही नहीं सकता। हमारी सोसाइटी ऐसी है कि उसे वो बर्बाद कर देगी। अब डोमिनिक ये रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद पे लेती है कि आई विल गो एंड डिस्ट्रॉय सच आइडियाज, सच पर्सनालिटीज। इससे पहले कि दुनिया जाके उन्हें खत्म करे, मैं जाके उन्हें बर्बाद कर दूंगी। अब ऐसी फीमेल को हार्वर्ड जैसा एक बहुत ही जिद्दी कहेंगे लेकिन फोकस्ड इंसान, एथिक्स पे क्लियर, अपनी वैल्यूज पे क्लियर, कैरेक्टर का बहुत मजबूत, ऐसा इंसान मिलता है जो जानता है उसे क्या करना है। वो ग्रेट है, एक्सेप्शनल है। डोमिनिक उसे पहचान लेती है। उनकी जो पहली मुलाकात है इस नॉवेल की, वो बहुत कंट्रोवर्शियल है। उस पर बहुत ज्यादा बातें हुई कि दैट कैन बी टर्म्ड एज रेप। हाउ कुड द ऑथर ब्रिंग इट टू हीरो वर्शिप? ये स्टेटमेंट एक इग्नोरेंट अप्रोच है। अगर आप पूरी नॉवेल पढ़ते हैं तो जानेंगे कि डोमिनिक रॉक को पहले समझ गई थी कि ये एक्सेप्शनल है, ये ग्रेट है, इसको दुनिया बर्बाद कर देगी। उसका तो ये मानना है ना कि ग्रेट चीजों को, एक्सेप्शनल चीजों को दुनिया स्वीकार करती ही नहीं है, उसे बर्बाद कर देती है। तो वो रॉक को भी बर्बाद कर देगी। और पहली ही नजर में जब उसने उसे देखा था, द वे द ऑथर डिस्क्राइब्स हिम इन डोमिनिक्स वर्ड्स, उसका फेस कट, द वे शी वांट्स टू लुक एट हिम, इमेजिन्स हिम, वो पहले ही क्लियर है कि डोमिनिक को वो पसंद आ गया है। शुरू में रॉक कोशिश जरूर करता है उसे अवॉइड करने की, पर वो हो नहीं पाता। रॉक जब डोमिनिक को अवॉइड करता है तो उसे गुस्सा आ रहा है। वो चाहती है कि वो आए। एक मार्बल पीस जिसे उसने थोड़ा खराब कर दिया है, वो चाहती है रॉक ही आए और उसे रिप्लेस करे, उसे ठीक करे। इतना ज्यादा खराब नहीं हुआ था, वो थोड़ा सा ही खराब हुआ था। एनीवेज, फर्स्ट इंस्टेंस जो बहुत ही कंट्रोवर्शियल है, उसके बारे में मैंने आपको बता दिया, लेकिन उससे इंपॉर्टेंट बहुत सारी चीजें हैं। इस लव स्टोरी की वैल्यूज को आप जानें। डोमिनिक रॉक के क्लाइंटल को खराब करती है। एथिकली उसे हर्ट नहीं कर रही है, लेकिन वो जानती है कि वो जो बिल्डिंग्स बनाएगा वो बहुत खूबसूरत होंगी, लेकिन लोग उसे पसंद नहीं करेंगे, लोग उसे हर्ट करेंगे। इसलिए वो चाहती नहीं कि कोई क्लाइंट उसके पास जाए। ये कर रही है डोमिनिक, लेकिन उसे दुख भी है। खुद को पनिश करना चाहती है रॉक के साथ ये करने के लिए। तो वर्स्ट ऑफ ऑल, पीटर कीटिंग, एक ऐसा इंसान जिसकी जिंदगी में कैलकुलेशंस बहुत हैं, पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों को लेके। एंड में फेल होता है वो। अब जो इंसान बहुत कैलकुलेशंस करते हैं ना, उन्हें हम प्रैक्टिकल कहते हैं सोसाइटी में। तो पीटर कीटिंग की कैलकुलेशंस पहले तो बहुत कमाल की, प्रोफेशनली उसने बहुत राइज किया, पर्सनली डोमिनिक के साथ शादी की, वन ऑफ द मोस्ट एलिजिबल फीमेल के साथ, रिच एंड फेमस।
लेकिन दोनों में फेल हुआ। एंड में समझ आता है उसे, उसकी मदर ने उसे समझाया कि कैथरीन जिससे वो प्यार करता है, वो लड़की जो उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है, ब्लाइंडली उस पर ट्रस्ट करती है, कुछ भी करने के लिए तैयार है। वो तो शादी के बाद पता चलता, जो नहीं हुई, लेकिन उस पर बहुत विश्वास करती है। कैथरीन जब पीटर का हाथ पकड़ती थी, उसकी बाजू पकड़ के चलती थी, तो उसको फिर किसी और चीज की फिक्र नहीं रहती थी, उस पर पूरा ट्रस्ट था उसे। वो सोसाइटी स्टैंडर्ड्स के हिसाब से पीटर के साथ मैच नहीं करती थी, क्योंकि पीटर एक बिग शॉट हो गया था। पीटर की मदर की कैलकुलेशंस और थी, तो डोमिनिक उस हिसाब से बिल्कुल फिट थी उसकी कैलकुलेशंस में। और डोमिनिक ने पीटर से शादी इसलिए की क्योंकि वो अपने आप को पनिश करना चाहती थी एक वर्स्ट इंसान के साथ शादी करके, क्योंकि उसने रॉक को दुख दिया था। इसलिए रॉक और डोमिनिक का ऐसा था कि कोई क्वेश्चंस नहीं थे, कोई आंसर्स नहीं थे। वो दोनों जब भी मिले, बिना किसी सवाल जवाब के, जब थे साथ में तो पूरे साथ थे, लेकिन जब नहीं थे तो कोई किसी को खींच नहीं रहा था। वो एक विश्वास था कि हम हैं। पीटर कीटिंग से तकरीबन 2 साल बाद जब वो अलग होने का डिसीजन लेती है, रॉक कहीं दूर काम कर रहा है, अपना सामान लेके उससे मिलने जाती है। तो ये एक मोमेंट है बहुत गहरी, इस पे ध्यान दीजिएगा। वो चल के रेलवे स्टेशन से बहुत दूर अपना सामान लेके रॉक के पास जाती है। अपार्टमेंट बहुत छोटा सा है, बाहर ही मिलते हैं। पहला सवाल जो रॉक उससे करता है कि इतनी दूर सामान लेके खुद आई हो। वो जानता है कि ये मुश्किल था। परवाह, केयर रिलेशनशिप की सबसे खूबसूरत जादुई चीज है। ये है तो रिलेशनशिप है। वो जानती थी कि वो उसकी परवाह करता है। कहीं पे ये कहा भी गया है कि दे स्टार्टेड वेयर दे लेफ्ट। ऐसा नहीं था कि कोई गैप आ गया बीच में या बहुत सारी बातें जस्टिफाई करनी पड़ेगी। दोनों को पता था कि हम दोनों एक दूसरे के लिए है। चीजें फिर भी नहीं सुधरती। डोमिनिक अगली शादी करती है गेल वाइनन से। गेल वाइनन से भी इसीलिए शादी करती है कि वो खुद को पनिश करना चाहती है, रॉक के साथ ना होने के लिए, उसका साथ नहीं देने के लिए। जितना बुरा उसने गेल वाइनन को सोचा था, इतना बुरा वो निकलता नहीं। वो जानता है कि दुनिया बहुत बुरी है और उसकी बनाई हुई दुनिया, क्योंकि वो भी बहुत पावरफुल है, एक हिस्सा उसका भी है, वो बहुत गंदी है। डोमिनिक को उस सारी गंदगी से वो दूर रखना चाहता है। जो वो बातें बताता है, कभी कभी जो बोलता है, वो कहीं रॉक की तरह होती है। एक बार तो डोमिनिक उसे रोकती भी है कि यू कैन नॉट से दोज वर्ड्स। वो पूछता है कि हुआ क्या, लेकिन फिर वो खुद को इमोशनली कंट्रोल कर लेती है। इस तरीके से ये लव स्टोरी चल रही है। अब आप कहेंगे इतनी सारी शादियां हो गई, इतने सारे रिलेशनशिप्स हो गए, डोमिनिक के, रॉक का तो एक भी नहीं था। दिस मैन इज स्ट्रॉन्ग ऑन हिज कैरेक्टर, सिंसियर इन वॉट एवर ही डज। और वो ये भी जानता है कि डोमिनिक अभी तैयार नहीं हुई है उसकी दुनिया में आने के लिए। उसे दुनिया की बहुत परवाह है, क्योंकि हर चीज वो दुनिया से ही तो बचाना चाहती है। हर चीज में दुनिया को ही तो इंपॉर्टेंस दे रही है। और रॉक की अपनी ही दुनिया है। वो सोसाइटी की परवाह नहीं करता, वो सोसाइटी से नफरत भी नहीं करता, लेकिन अपनी चीज पे वो फोकस्ड है। चाहे वो उसका काम है, चाहे वो उसकी पार्टनर डोमिनिक है। वो ना ही कहीं गया और ना ही उसके जाने की इच्छा है। गेल वाइनिंग से शादी करने से पहले जब वो रॉक से मिली थी, शी वांटेड टू स्टे विद हिम, पर रॉक ने उसे मना किया। उसने उसे वापस भेज दिया, क्योंकि वो जानता था कि अभी डोमिनिक तैयार नहीं है। रॉक किसी भी जल्दबाजी में नहीं था, वो किसी भी कंफ्यूजन में नहीं था। बहुत ही क्लैरिटी और पेशेंस से वो डोमिनिक को नर्चर कर रहा था। वो उसे समझाना चाहता था कि सोसाइटी से डरने की जरूरत नहीं है, सोसाइटी हम हैं। टुवर्ड्स द एंड ऑफ द नॉवेल रॉक के ऊपर एक केस चल रहा है। वो जानता नहीं कि वो इस ट्रायल से निकल पाएगा
या उसे सजा हो जाएगी, इसलिए वो गेल वाइनिंग के साथ ही डोमिनिक को रहने के लिए कहता है। जब वो अपने ट्रायल से बरी हो जाता है, उसे कोई सजा नहीं होती, बच जाता है, उसके बाद लास्ट के कुछ पन्नों में डोमिनिक और रॉक की शादी होती है। दैट मोमेंट जब वो उसके साथ होती है, वो इतनी पावरफुल मोमेंट है उसके लिए। तब वो ना सोसाइटी से डर रही है, ना उसे किसी और का ख्याल है। I would not say that she is madly in love because she understands love now. रॉक के प्यार ने उसे बहुत शांत कर दिया है, बहुत स्ट्रॉन्ग कर दिया है। अब वो उसके साथ खड़ी है, उसके बराबर। ये लव स्टोरी है पेशेंस की, ट्रस्ट की। अगर आपको खुद पे ट्रस्ट है और आपका कैरेक्टर स्ट्रॉन्ग है, तो आपके पास जिसने आना है ना, वो आप तक पहुंचेगा ही, और आप तक उस रॉ फॉर्म में भी नहीं पहुंचेगा जिसमें वो है। अच्छी तरह से तैयार होके आएगा, मेंटली नर्चर्ड होके आएगा। अगर आप फीमेल है देन अ मैन, अगर मेल है देन अ लेडी, नॉट अ बॉय और अ गर्ल। दैट्स द स्ट्रेंथ ऑफ लव, पेशेंस एंड केयर। इन तीनों चीजों के बिना कुछ भी पूरा नहीं है। सो दिस वाज द लव स्टोरी ऑफ डोमिनिक एंड रॉक। डू रीड फाउंटेनहेड, कमाल की बुक है। दिस इज अ क्लासिक, अ मस्ट रीड, and I wish you all the best in your lives. May all of you find the best in love. Take care.